दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस SI 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस 2025 यूपी पुलिस SI 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में पढ़ रहे हैं हम भारतीय न्याय संहिता BNS में हम पढ़ रहे हैं। आज पढ़ने वाले हैं उपहति के विषय में। किसके बारे में? उपहति के विषय में। ये उपहति कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। उपहति के विषय में कई दिनों से उपहति हो रही है, कोई किसी न किसी की क्या कर रहा है? उपहति कर ही रहा है। तो ये उपहति क्या है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बारे में देख चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षक दृष्टि से इम्पोर्टेंट धाराएं। चलिए देखते हैं धारा कौन सी धारा, ये कहाँ से स्टार्ट है? ये धारा 114 से। कहाँ से? धारा 114। धारा 114 में क्या लिखा है? धारा 114 में लिखा है उपहति। क्या लिखा है? उपहति। तो उपहति क्या है? उपहति के बारे में क्या है हम समझते हैं। उपहति किसे माना जाएगा? किसे उपहति माना जाएगा? तो उपहति का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति को कैसे, यदि कोई क्या करता है, शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है। क्या? शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है, मानसिक पीड़ा पहुंचाता है, या किसी को क्या करता है, कोई अंग को शैथिल्य करता है, या उसको क्या करता है, हमेशा के लिए काट देता है। शैथिल्य का मतलब खत्म कर देना, उसको जो शैथिल्य का मतलब अंग का रुक जाना, तो अंग शैथिल्य कर देता है। तो शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है, कोई मानसिक पीड़ा पहुंचाता है, या क्या करता है, कोई अंग शैथिल्य कर देता है। जैसे किसी की आंख फोड़ देना, किसी का हाथ तोड़ देना, किसी के दांत तोड़ देना। तो ये चीज़ें अगर कोई व्यक्ति किस करता है तो वो क्या आएगा, वो किस में आएगा? वो उपहति में आएगा। उसके द्वारा ये माना जाएगा कि उसने उस व्यक्ति की क्या की? उपहति की। क्या की? उपहति की। तो ये माना जाए, ये होता है उपहति। क्या होता है? ये होता है उपहति। किसी को क्या करना? परेशान करना, किसी को उसको क्या हानि पहुंचाना, किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाना, कैसे भी, शारीरिक हो, मानसिक हो, या किसी भी प्रकार की हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा उपहति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपहति कहलाएगा। अब देखते हैं इसके बाद आगे ये क्या हो, ये देखिए कैसे, ये सामान्य उपहति। अब देखते हैं आगे धारा, यही चीज़ पहले उपहति पहले किस में थी? धारा आईपीसी की धारा किस में थी? 319 में थी। किस में? आईपीसी के सेक्शन 319 में यही चीज़ बताई गई थी। अब देखते हैं धारा 115। धारा कौन सी? धारा 115(1). कौन सी? धारा 115(1). धारा 115(1) में क्या कहा गया है, क्या कहती है? इसमें क्या, ये कैसी उपहति? कैसी उपहति? ये खाली उपहति। अब कैसी उपहति आ रही? अब स्वेच्छया। कैसी? स्वेच्छया मतलब जानबूझकर, अपनी इच्छा से, स्वेच्छया उपहति। कैसी? स्वेच्छया उपहति कारित करना। अब इसमें क्या लग गया? स्वेच्छया। तो इसमें क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यह जानबूझकर करता है, क्या करता है, यदि ये उपहति है, तो ये सामान्य रूप से किसी व्यक्ति ने ये किया, तो ये क्या? उपहति हो गई। अब इसी कार्य को यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, जानबूझकर करता है, जानबूझकर। कैसा? जानबूझकर यही कार्य यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो कैसी हो जाएगी? वो स्वेच्छा उपहति हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए का व्यक्ति कौन है? का व्यक्ति ये जानता है कि यदि मैं क्या करता हूँ, का व्यक्ति यह जानता है कि यदि मैं इसको, कोई व्यक्ति खा व्यक्ति जा रहा है, तो खा व्यक्ति को क्या करेगा कि यदि का व्यक्ति जानता है कि मैं खा व्यक्ति को यदि क्या धक्का दे दूंगा, क्या धक्का दे दूंगा, तो ये गिर जाएगा और इसका क्या हाथ टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। तो इसको क्या पहले से का व्यक्ति को ज्ञान है, क्या पहले से का व्यक्ति को ज्ञान है कि यदि मैं ऐसा कार्य करूंगा तो इसको खा व्यक्ति के साथ ये घटना
घट जाएगी। तो इसने क्या किया, ये जानबूझकर कार्य किया। तो जानबूझकर कैसे, स्वेच्छा, अपनी इच्छा से, अपनी सहमति के साथ ये कार्य कर रहा है, तो ये इसको कहा जाएगा स्वेच्छा उपहति कारित करना, मतलब जानबूझकर ये कार्य करना, किसी को शारीरिक और मानसिक कष्ट पहुंचाना, वो कैसा होगा, वो स्वेच्छा उपहति कहलाएगा। यही चीज़ पहले किस में थी, आईपीसी की धारा या सेक्शन किस में था, ये था 323 में। किस में था, ये चीज़ थी 323 में, ये चीज़ बताई गई थी। ठीक है। अब जो 315 की 2 क्या कहती है, 315 का उपधारा 2 में क्या बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, इसके अधीन क्या करता है, किसी व्यक्ति को स्वेच्छा उपहति करता है, तो उसको क्या होगा, उसको जुर्माना कितना होगा, उसको क्या होगा, 1 वर्ष का, या तो क्या होगा, कारावास होगा, 1 वर्ष का कैसा होगा, कारावास, 1 वर्ष का कारावास हो सकता है। कितना हो सकता है, 1 वर्ष का कारावास हो सकता है, या क्या होगा, या जुर्माने में क्या होगा, जुर्माने में कितना, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या क्या हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। तो हमने ये देखी, कौन सी, उपहति देखी, और कैसी, स्वेच्छा उपहति देखी। अब हम आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं कैसी, घोर उपहति। अब कैसी, घोर उपहति, स्वेच्छा हो गई और उपहति हो गई। अब देखते हैं आगे धारा 116, सेक्शन 116 में क्या कहा गया है, घोर उपहति। कैसी, घोर उपहति। घोर उपहति क्या है, अब घोर उपहति है जो है, घोर उपहति को कितने, 8 प्रकार की घोर उपहति बताई है। कितने, 8 प्रकार की घोर उपहति के कितने, 8 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार, 8 प्रकार। नंबर 1, एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 क्या है, पुंसत्व हरण। क्या, पुंसत्व हरण। यदि किसी की जो क्या है, मर्दाना शक्ति है, उस मर्दाना शक्ति से, या जो पुरुषत्व की शक्ति है, उस व्यक्ति को क्या करना, उस व्यक्ति को उस पुरुषत्व की शक्ति से क्या करना, उसको वंचित कर देना। क्या करना, उसकी पुरुषत्व शक्ति को क्या करना, समाप्त कर देना। उसका उस वो कहलाता है क्या, पुंसत्व हरण। यदि किसी व्यक्ति का क्या होता है, पुंसत्व हरण होता है, तो वो क्या किस में आएगा, वो आएगा घोर उपहति में आएगा। किस में आएगा, घोर उपहति में आएगा। यदि कोई व्यक्ति क्या करे, किसी के दोनों आँखों में से, क्या, दोनों नेत्रों में से किसी एक, क्या करे, किसी भी, क्या करे, किसी भी नेत्र की, क्या करे, नेत्र की दृष्टि को स्थायी विच्छेद कर दे। क्या, नेत्र की दृष्टि को क्या करे, दृष्टि का स्थायी मतलब हमेशा के लिए उसको क्या करे, फोड़ दे। विच्छेद मतलब फोड़ दे, विच्छेद क्या करे, यदि कोई व्यक्ति क्या करे, किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद कर दे। यदि कोई व्यक्ति किसी की भी दोनों आँखों में से कोई भी आँख को फोड़ दे हमेशा के लिए, तो वो कैसी हो जाएगी, घोर उपहति हो जाएगी। यदि कोई क्या व्यक्ति क्या करे, दोनों कानों में से, क्या, दोनों कानों में से किसी भी कान, किसी भी कान, क्या करे, किसी भी कान की क्या करे, श्रवण शक्ति को स्थायी विच्छेद करे। क्या, श्रवण शक्ति का, किसका, श्रवण शक्ति का, किसका, श्रवण शक्ति का कैसा, स्थायी विच्छेद कर दे। क्या करे, स्थायी विच्छेद कर दे, तो वो भी क्या होगा, घोर उपहति हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या, यदि कोई व्यक्ति क्या करे, किसी अंग या किसी जोड़ को क्या करे, किसी अंग या जोड़ का क्या करे, जोड़ का विच्छेद करे। कोई क्या करे, अंग हाथ, कोई हाथ पैर अंग को क्या करे, काट दे। क्या करे, काट दे, या उसको क्या करे, तोड़ दे। क्या करे, कोई जोड़ से तोड़ दे, तो वो भी क्या हो जाएगा, घोर उपहति में आएगा। यदि कोई व्यक्ति क्या करे, अंग की जो अंग हैं और जो जोड़ हैं उनकी शक्तियों को क्या करे, नष्ट करे। क्या करे, अंगों की शक्ति को क्या करे, शक्ति को नष्ट कर दे। क्या करे, नष्ट कर दे, तो वो भी क्या, घोर उपहति होगी। यदि कोई व्यक्ति क्या करे,
सिर क्या करे, सिर या चेहरे को, क्या किसको, चेहरे को। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करे, चेहरे पर तेजाब फेंक दे, तो चेहरे का क्या होगा, स्थायी विद्रूपीकरण हो गया। क्या स्थायी, कैसा हो गया, स्थायी विद्रूपीकरण। विद्रूपीकरण, जब चेहरा खराब हो जाएगा तो क्या कहते हैं, कुद्रूप कह देते हैं, उसी को कहते हैं स्थायी विद्रूपीकरण। क्या हो जाएगा, चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण यदि कोई कर देता है तो वो भी किस में आएगा, घोर उपहति में आएगा। यदि कोई व्यक्ति क्या करता, अस्थि, अस्थि को जानते हो, अस्थि या दांत क्या करे, दांतों को क्या करे, भंग कर दे, क्या करे मतलब तोड़ दे, तो वो भी किस में गिना जाएगा, घोर उपहति में गिना जाएगा। क्या करेगा, घोर उपहति में गिना जाएगा। और आठवां क्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसी उपहति, कैसी, कोई भी उपहति क्या करे, उपहति जो क्या करे, जो जीवन को, क्या मानव जीवन को क्या करे, जीवन को संकट में डालती हो, किसमें, संकट में डालती हो, उसे किस में गिना जाएगा, उसे घोर उपहति में गिना जाएगा। किस में गिना जाएगा, घोर उपहति के अंदर उसमें आएगा। या क्या हो, या इसका या क्या है कि ऐसा कोई कार्य ना हो लेकिन क्या हो, जिस व्यक्ति को क्या हो, उपहति पहुंची हो, उसको कितने 15 दिन तक, कितने 15 दिन तक, कितने कैसी हो, 15 दिन तक कैसी, तीव्र शारीरिक पीड़ा हो, कैसी, तीव्र शारीरिक पीड़ा। क्या हो, तीव्र शारीरिक पीड़ा हो तो वो भी किस में आएगी, वो भी आएगी घोर उपहति में आएगी। किस में आएगी, घोर उपहति में आएगी। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये घोर उपहति में आती हैं। तो ये कैसी हो गई, ये उपहति हो गई, स्वेच्छा उपहति हो गई, घोर उपहति हो गई। ये हमने क्या देख ली, उपहति देखें। अब देखते हैं स्वेच्छा घोर उपहति कैसी। अब स्वेच्छा घोर उपहति, अब स्वेच्छा और घोर दोनों को मिला के देखते हैं कैसी। तो अब देखते हैं आगे, आगे देखते हैं धारा, धारा कौन सी, धारा 117, धारा 117, धारा 117 में क्या लिखा है, धारा 117 में लिखा है स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना, उपहति कारित करना। क्या करना, स्वेच्छा भी हो और घोर भी हो। अब हम दोनों पढ़ चुके, स्वेच्छा भी पढ़ चुके और घोर भी पढ़ चुके। स्वेच्छा में क्या हो कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा हो, जानबूझकर ऐसा कार्य कर रहा हो। घोर उपहति में क्या है, यदि किसी व्यक्ति के क्या हो, कोई पुंसत्व हरण कर दे, किसी की आंख फोड़ दे, कान फोड़ दे, हाथ तोड़ दे, पैर तोड़ दे, कोई अंग को तोड़ दे, या किसी से क्या हो उसको 15 दिन तक शारीरिक पीड़ा हो, यदि ऐसा कोई कार्य करेगा जानबूझकर तो वो क्या होगी, स्वेच्छा घोर उपहति हो जाएगी। क्या स्वेच्छा, यदि जो कार्य क्या करे, किसी की आंख फोड़ दे, किसी का कान फोड़ दे, किसी का हाथ पैर तोड़ दे, किसी का सर फोड़ दे, या किसी का चेहरा जला दे, या क्या हो ऐसी चोट पहुंचाए जिससे क्या हो शरीर को 15 दिन तक कष्ट हो। और ये सारे के सारे काम कैसे करे, जानबूझकर करे। कैसे, जानबूझकर करे, जानबूझकर करे तो कैसा होगा, स्वेच्छा और घोर उपहति हो जाएगी। क्या होगी, स्वेच्छा घोर उपहति। जैसे समझते हैं कि कोई